मोहने मेरे क्लास 12th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, पदखंड दिगंत भाग 2 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगल लोग, है ना। पदखंड दिगंत भाग 2 हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगल लोग। तो हम लोग आज चलेंगे चैप्टर नंबर 12 चलेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 12 चलेंगे जिसका नाम है हार जीत, है ना, हार जीत। आज हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगल लोग। और आपको वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको, है ना, 35 क्वेश्चन है। कितना है? 35 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 35 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा ईमानदारी से। उसके बाद, है ना, जो जितना भी नंबर आपको आए, है ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि, है ना, इतना नंबर हमको आया, है ना। और बगल लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल लोग। फिर मिलते हैं हम लोग, है ना, अभी चैप्टर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बगल लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, हम ध्यान से बनाइएगा बगल लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि समय के पास समय, समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? शीर्षक रचना किसकी है? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी की रचना है बगल लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। देखिए बगल लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, हार जीत। हार जीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बगल। कहता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे हैं? निम्न में कौन रहे हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी, है ना, अशोक वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पूंजीवादी से, पूंजीवादी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सागर, है ना, सागर मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसकी विजय हुई सेना की? किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, है ना, की नागरिकों की, है ना, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, हार जीत, हार जीत से लिया गया है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी, है ना, अशोक वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हार जीत, है ना, हार जीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला देवी, है ना, निर्मला देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग छत्तीसगढ़, है ना, दुर्ग छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। कहता है हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कहीं नहीं वहीं, है ना, कहीं नहीं वहीं से ली गई है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बाबा लोग। कहता है अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सागर विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से? सागर विश्वविद्यालय से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बाबा लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? किस कॉलेज से एमए किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, है ना, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15। कहता हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गद्य कविता, है ना, गद्य कविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17। हारजीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? हारजीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शासक दल। कौन मना रहे हैं बगल लोग? शासक दल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 18 का था हारजीत कैसी कविता है? हारजीत कैसी कविता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गद्य कविता, है ना, गद्य कविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता हारजीत कविता में किसका, है ना, किसका प्रश्न उठाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हार का, है ना, किसका? हार का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, 20 देखते हैं बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दिल्ली में रहकर, है ना, दिल्ली में रहकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कल का कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उम्मीद का दूसरा नाम, उम्मीद का दूसरा नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। कहता है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक, है ना, ए, अशोक वाजपेयी की। किनकी है बगलो? अशोक वाजपेयी की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गंगा तट, है ना, गंगा तट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 25 देखते हैं बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कहता है इरावत से गिरी मात्राएं, इरावत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अशोक वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नागरिक के लिए, है ना, नागरिक के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। कहता है मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सड़क सींच रहा है, सड़क सींच रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? कहता अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी,
है ना, परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कहता है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क, है ना, कोणार्क नहीं है बगलों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, कभी कह गया है, कभी कह गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखेंगे बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि हार जीत कविता के रचयिता हैं, हार जीत कविता के रचयिता हैं। तो कौन है बगलों। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी, है ना, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व ग्रह का, है ना, पूर्व ग्रह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है घास में दुबका आकाश, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी की। चलिए बोलो क्वेश्चन हम लोग 35 देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है, कहता है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के, किस काल के, आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बगलों आज का हम लोगों का 35 क्वेश्चन, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और बगलों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगलों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।